गाजा में सीज फायर के बीच वेस्ट बैंक में आईडीएफ का ऑपरेशन जारी है। इजरायली ऑपरेशन में 6 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह दावा किया है। उधर यरूशलेम में पीएम नेतन्याहू के घर के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं। सीज फायर की डील से नाराज लोगों ने इस्तीफा मांग लिया है नेतन्याहू का। उधर 50 दिन कैद के बाद परिवार से मिला ओहाद मुंदर। बंधकों की डील के दूसरे दिन हमास ने ओहाद को छोड़ा है। ये देख सकते हैं आप, एक छोटा सा बच्चा ओहाद मुंदर जो कि हमास की गिरफ्त में था। हमास ने उसको किडनैप कर लिया था। वो 50 बंधकों की जो डील हुई उसी में छोड़ा गया। 50 दिन बाद परिवार से मिला। और ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के समर्थन में रैली निकाली गई है। 50,000 ईरानी बासिज लड़ाकों ने अपना दम दिखाया है। तेहरान में हमास के समर्थन में आप देख सकते हैं 50,000 बासिज लड़ाकों ने एक रैली निकाली और अपना दम दिखाया। साउथ चाइना सी से बड़ी खबर है। चीन और अमेरिका में यहां पर टेंशन बढ़ गई है। चाइनीज शिप ने अमेरिकी डिस्ट्रॉयर का पीछा किया है। साउथ चाइना सी दक्षिण चीन सागर में चीन और अमेरिका के बीच टेंशन बढ़ी। चीनी शिप ने अमेरिकी डिस्ट्रॉयर का पीछा किया। उधर फ्रांस के शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। 16 साल के युवक की हत्या से लोग गुस्से में हैं। क्रेपॉल में म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान एक युवक की हत्या हो गई थी। उधर तुर्की में भयानक बवंडर से हड़कंप मच गया। डालामान इलाके में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तुर्की में भयानक बवंडर आ गया है। ये देखिए तस्वीरें, डालामान इलाके में येलो अलर्ट जारी किया गया इस बवंडर के बाद। और पाकिस्तान में 2 हिंदू मंदिरों को तोड़े जाने की खबर है। सिंध में हिंगलाज माता मंदिर को तोड़ा गया है। बहुत बड़ी खबर है। 2 हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया। सिंध में हिंगलाज माता मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया है पाकिस्तान में। और आइए 8 खबरें आपको यहां दिखाता हूं मैं। ये 8 बड़ी खबरें जो इजराइल से लेकर पाकिस्तान से आ रही हैं। पहले, वेस्ट बैंक में आईडीएफ का ऑपरेशन जारी है और वेस्ट बैंक में अब वहां पर युद्ध पहुंच रहा है, ये आपको दिखाएंगे। दूसरा, नेतन्याहू के घर के बाहर लोग पहुंचे। सीज फायर की डील से बड़े नाराज है, उन्होंने नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन किया है। तीसरा, एक लड़का ओहाद मुंदर 50 दिन के बाद अपने घर वालों से मिला और मिलने की खुशी क्या है वो अभी हमने आपको दिखाई। आगे देखिए, तेहरान में हमास के समर्थन में रैली निकाली गई है। ईरान में बासिज लड़ाकों ने 50,000 लड़ाकों ने ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के समर्थन में रैली निकाली। ये 4 बड़ी खबरें। अब 4 बड़ी खबरें और दुनिया के अलग अलग कोनों से। दक्षिण चीन सागर, साउथ चाइना सी, अमेरिका और चीन में यहां टेंशन बढ़ी। यूएस के डिस्ट्रॉयर का चीन के शिप ने पीछा किया। फ्रांस के शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुआ एक 16 साल के युवक की मौत के बाद और लोग काफी गुस्से में दिखे। डालामान इलाके में येलो अलर्ट जारी किया गया। तुर्की में एक वहां पर चक्रवाती तूफान देखने को मिला, भयानक बवंडर देखने को मिला। और पाकिस्तान में सिंध में हिंगलाज माता मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया। 2 हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया। यह पाकिस्तान से जानकारी आ रही है। इस बारे में आपको आगे डिटेल दें, लेकिन शुरुआत वेस्ट बैंक से। वेस्ट बैंक फिर बमबारी का शिकार हुआ है। जेनिन में रेफ्यूजी कैंप पर हमला किया गया है। हमले से कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। इजरायली सेना पर हमले का आरोप है। और वेस्ट बैंक में इजरायली फोर्स का ऑपरेशन दिखाते हैं आपको। 5 हमास लड़ाकों को खत्म करने का दावा आईडीएफ ने किया है। 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जनिन कैंप में रेड के दौरान झड़प भी हुई है। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों और आईडीएफ में झड़प देखने को मिली है। जनिन में इजरायली फोर्स पर हमला हुआ है। विद्रोहियों ने कई जगह आग लगा दी है। आईडीएफ को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर लोग, और इस तरह से आगजनी की गई है जनिन में। तो 3 बड़ी खबरों के साथ आपको तीनों तस्वीरें एक साथ दिखाते हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी खबरें हैं। जनिन में रेफ्यूजी कैंप पर हमला हुआ है। 5 हमास लड़ाकों को खत्म करने का दावा आईडीएफ ने किया है और कैसे लोग वहां पर आगजनी कर रहे हैं, आईडीएफ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इन तीनों खबरों में, इन तीनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो वेस्ट बैंक में आगजनी से हड़कंप है। लेबलस शहर में कार में आग लगा दी गई। इजरायली फोर्स पर आगजनी का आरोप है। सीज फायर के बीच वेस्ट बैंक में टेंशन बढ़ गई है।
और वेस्ट बैंक के सबसे बड़े शहर में जंग जारी। हेब्रोन में आईडीएफ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं लोग। ताबड़तोड़ गोलीबारी से इलाका दहल गया है। लगातार हो रही है जबरदस्त फायरिंग। हमास समर्थकों से आमने सामने की जंग चल रही है। वेस्ट बैंक में जंग जारी है और उसकी आवाज आप सुन सकते हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट आप सुन सकते हैं। और देखिए जल्दी से आपको आइए बिग वॉल पर मैं दिखाता हूं यहां पर कौन कौन से इलाके हैं वेस्ट बैंक में जहां पर जंग जारी है। देखिए ये वेस्ट बैंक का आपके सामने नक्शा आ चुका है और यहां पर कहां जेनिन ये ऊपर की तरफ है। ये देखिए जो रेड डॉट दिख रहा ब्लिंक करते हुए ये है जेनिन। नेबलस आप देखिए थोड़ा नीचे आएंगे तो यहां पर पड़ता है। इसके बाद आप थोड़ा और नीचे आएंगे हेब्रोन, तो हेब्रोन ये रामल्ला, पहले रामल्ला यहां पर पड़ता है। रामल्ला के बाद यहां पर आप तुलकर्म देखिए, तुलकर्म यहां पर पड़ता है। ये तुलकर्म का इलाका है। इसके अलावा बेथलेहम की बात करें तो बेथलेहम थोड़ा सा यहां पर आप नीचे आएंगे, ये बेथलेहम और ये यहां पर हेब्रोन है। ये वेस्ट बैंक का सबसे बड़ा शहर है। यहां पर बताया जा रहा है कि इस वक्त काफी ज्यादा आईडीएफ और लोगों के बीच झड़प देखने को मिल रही है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कौन कौन है मैं आपको ये बता देता हूं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए दो बेहद खास मेहमान हैं। इस पर बात करने के लिए आप देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी एज डिफेंस एक्सपर्ट, इंडियन मिलिट्री रिव्यूज के एडिटर। सर बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ दीपक वोरा है, फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ इंडिया, डिप्लोमेसी के जाने माने एक्सपर्ट। सर आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे जाबाज संवाददाता विपिन चौबे आपको दिख रहे हैं इस वक्त। उनके साथ कैमरा सहयोगी गंगा भी हैं जो ये इस वक्त उनके लिए कैमरा कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर हैं, आपको दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहले विपिन, वेस्ट बैंक ये बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बन चुका है क्योंकि गाजा में सीज फायर की शर्तें लागू हैं, वेस्ट बैंक में तो नहीं लागू हैं। तो ये वेस्ट बैंक में क्या चल रहा है? देखिए पिछले 2 दिनों से जैसे जैसे जो कैदी छूट रहे हैं वो वेस्ट बैंक के इलाके में जा रहे हैं और वहां पर जश्न का माहौल है, बाकायदा जश्न मनाया जा रहा है और हमास को एक योद्धा की तरह दिखाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं है कि वेस्ट बैंक हमास के लड़ाकों से मुक्त है, वेस्ट बैंक पर बहुत ज्यादा निगाह है इस वक्त इजराइल की। और वहां जैसे जैसे हिंसा या इस तरह की मानसिकता वाले लोग सामने आते हैं तो वहां पर एक्शन होता रहा है। लेकिन इन 49 दिनों के बाद सीज फायर चल रहा है गाजा पट्टी में, लेकिन यह सीज फायर एप्लीकेबल नहीं है वेस्ट बैंक में। इसीलिए वेस्ट बैंक में जो छिपे हुए कमांडर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, जो उस माइंडसेट को धारण करने वाले लोग हैं, उनकी छापेमारी की जा रही है। और जिस तरह से 2 दिनों से जश्न मनाया जा रहा है यह इजरायली डिफेंस फोर्स को अच्छा नहीं लग रहा है। इसीलिए वहां पर भी हमले, वहां पर भी छापेमारी और उन लोगों को पहचानने की कोशिश जो हमास के समर्थन करता है। लिहाजा आप वेस्ट बैंक में जो चिंगारी सुलग रही है उसकी लौ भी आपको जलती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ विपिन आपने बड़ी बात कही है कि वेस्ट बैंक जब से एक फिलिस्तीनी कैदी छूट रहे हैं जनरल बख्शी, वेस्ट बैंक में हलचल बढ़ गई है। तो क्या गाजा जैसा कोई युद्ध हम वेस्ट बैंक में भी देख सकते हैं? देखिए मुझे तो बहुत फिक्र है कि ये सीज फायर अगर पूरा निकल जाए तो हॉस्टेजेस और उनकी फैमिलीज के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन जो भी पहले सीज फायर इजराइल और हमास के बीच में हुए हैं उनमें वो कभी कायम नहीं रहे हैं। दे हैव ऑलवेज बीन ब्रोकन। बोथ साइड्स कुछ ना कुछ कोई छेड़खानी होती है और वो टूट जाता है। अब हम देख रहे हैं कि ये जो हमास के साथ जो सीज फायर हुआ है, हमास और बाकी ये जो इस्लामिक ग्रुप हैं वो उसको एक जीत की तरह, विक्ट्री की तरह दिखा रहे हैं। तो इससे मैं देख रहा हूं कि इजराइल की फौज में भी बड़ा आक्रोश है, काफी गुस्सा है। कई उनमें लोग हैं जो सोचते हैं ये सीज फायर नहीं दिया जाना चाहिए था, मजबूरन उनको देना पड़ा।